गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 9 के साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का 11th लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। हमारे आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, और इसमें पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। मतलब स्टेट ऑफ मैटर पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले कि व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब स्टेट में परिवर्तन होता है तो मैटर के अंदर क्या होता है। व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर, व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर, what happens inside the matter, what happens inside the matter during the change of state। ये matter during the change of state मीन्स स्टेट परिवर्तन के समय मैटर के अंदर क्या होता है। सेकेंड इज what happens to the particle of matter during the change of state। what happens to the particle of matter, happens to the particle of matter during the change of state, मीन्स स्टेट परिवर्तन के दौरान पार्टिकल के मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसका क्या होता है। एंड हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, how does this change of state takes place, how does this change of state takes place। तो बच्चों डिफरेंस इन 3 स्टेट ऑफ मैटर, सबसे बड़ी बात है कि ये जो लेक्चर है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, हाउ डज, ये जो लेक्चर है कैन मैटर change in state, can matter change in its state, can matter change its state, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तन करते हैं। तो इसी के दौरान हमें पढ़ना है what happens inside the matter, मैटर के अंदर क्या होता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है। जब कोई सब्सटेंस सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस जब ये बदलते हैं तो पार्टिकल मैटर के अंदर क्या होता है। सेकेंड, व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होता है स्टेट चेंज के दौरान, मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। एंड हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, और ये स्टेट कैसे, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, कैसे ये अवस्था परिवर्तन होता है। तो सबसे पहली बात बच्चों कि कोई भी पार्टिकल है डिफरेंट तीनों स्टेट में, सपोज दिस इज योर सॉलिड एंड दिस इज योर लिक्विड, सॉलिड लिक्विड। सॉलिड में व्हाट वी फाइंड कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, दैट इज सॉलिड में अगर देखेंगे व्यवस्था तो पार्टिकल्स आर सो क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड, पार्टिकल्स आर सो क्लोजली पैक्ड, ये क्लोज पैकिंग होते हैं पार्टिकल्स सॉलिड के। लेकिन लिक्विड में जब देखा जाए तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। ओके, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है। और गैसियस स्टेट भी क्या होता है कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज मोर, गैस को देखा जाए तो लार्ज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, interparticle distance of gases। तो बच्चों
डिफरेंस इन स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंस इन द स्पेस। देखिए स्पेस इसमें क्या है, वेरी फ्यू, बहुत स्पेस इसमें कम है। तो हमने क्या बताया कि जो भी डिफरेंस इन स्टेट ऑफ मैटर है ड्यू टू डिफरेंस इन स्पेसेस। तो यहाँ ये भी बात लिख देते हैं, डिफरेंस इन स्टेट ऑफ मैटर, डिफरेंस इन स्टेट ऑफ मैटर, इन स्टेट ऑफ मैटर is due to difference in space। स्पेस में अंतर होने के कारण ये स्टेट ऑफ मैटर में परिवर्तन होता है। तो सबसे स्पेस मिनिमम किसमें है, स्पेस इज मिनिमम इन सॉलिड, स्पेस इज मिनिमम इन सॉलिड। सॉलिड में सबसे कम स्पेस होता है, स्पेस इज मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड। ओके, और स्पेस जो होता है इज इंटरमीडिएट इन लिक्विड, स्पेस इज इंटरमीडिएट, स्पेस इज इंटरमीडिएट इन लिक्विड। लिक्विड में सॉलिड और लिक्विड के, सॉलिड और गैस के बीच मतलब इनका स्पेसिंग होता है। तो सबसे कम स्पेस सॉलिड में है, एंड स्पेस इज मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड, इंटरपार्टिकल स्पेस इज वेरी मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड। स्पेस अगर लिक्विड की बात करें तो स्पेस इज इंटरमीडिएट इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन केस ऑफ गैसेस। मतलब इंटरपार्टिकल स्पेस इस गैस में जो है, दिस इज योर लिक्विड, और गैस की बात करें ये गैस है, तो इंटरपार्टिकल स्पेस इज मैक्सिमम इन गैसेस। गैस में सबसे अधिक इंटरपार्टिकल स्पेस है, देखिए इंटरपार्टिकल स्पेस मैक्सिमम है। गैसेस, अगर मान लीजिए कि हमको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इनके स्पेसिंग को बढ़ाएंगे। ओके, टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड स्पेस इज टू बी इंक्रीज्ड। अगर सॉलिड के स्पेस को बढ़ाया जाए तो वो लिक्विड, और लिक्विड से अगर गैस में बदलेंगे तो और थोड़ा स्पेसिंग को बढ़ाना पड़ेगा, और थोड़े स्पेसिंग को बढ़ाना पड़ेगा। अगर लिक्विड, सपोज बच्चों स्पेस हम देख रहे हैं कि मिनिमम, वेयर इज मिनिमम स्पेसिंग होता है सॉलिड में। अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में बदलना है तो ऐसे केस में सॉलिड्स के बीच स्पेस को बढ़ाना पड़ेगा। अगर लिक्विड से गैस में बदलना है तो आपको लिक्विड्स के बीच पार्टिकल्स के स्पेसिंग को बढ़ाना पड़ेगा। तो चेंजिंग इंटरपार्टिकल डिस्टेंस और इंटरपार्टिकल फोर्स, जैसे आप इंटरपार्टिकल डिस्टेंस बढ़ाएंगे या इंटरपार्टिकल डिस्टेंस बढ़ने का अर्थ है इंटरपार्टिकल फोर्स कम हो जाएगा, और interparticle force of attraction, one state of matter can be converted into another state of matter, that is solid से liquid बढ़ाना है तो interparticle space बढ़ाना पड़ेगा या interparticle force को घटाना पड़ेगा, and liquid to gas बनाना है तो interparticle space बढ़ाना है, और इसके बाद interparticle space बढ़ाना है या interparticle force of attraction को घटाना है। इंटरकन्वर्सन ऑफ मैटर, अगर मान लीजिए इसके उल्टा अगर गैस टू लिक्विड बनाना है, गैस टू लिक्विड, तो इसके इंटरपार्टिकल स्पेस को घटाना पड़ेगा, और लिक्विड टू सॉलिड बनाना है तो इसके लिक्विड के इंटरपार्टिकल स्पेस को घटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ स्पेस इधर से इधर घट रहा है, तो स्टेट ऑफ मैटर स्पेस डिक्रीजिंग, स्पेस क्या हो रहा है, स्पेस डिक्रीजिंग, स्पेस घट रहा है। ओके, और इधर चलेंगे आप तो इधर स्पेस क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से स्पेस बढ़ा के घटा के हम लोग वन स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में बदल सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरकन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर।
we are going to study interconversion. Version of state of matter. Interconversion of state of matter मतलब कहने का अर्थ है कि स्टेट ऑफ मैटर कैन बी इंटर कन्वर्टेड। इसका अर्थ है कि सॉलिड से आप लिक्विड टू गैस, सो ऑन, गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड आप बदल सकते हैं। इसमें क्या है, स्टेट ऑफ मैटर इंटर कन्वर्टेबल है और लिख सकते हैं इसको द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ मैटर, द फिनोमिनन of change of matter phenomenon of change of matter from one state to another, from one state to another, one state to another and back to the original, state, back to the original state by altering by original state by altering the condition of temperature and pressure pressure is called interconversion, of state of matter, ओके बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे क्या है इंटरकन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ मैटर मतलब मैटर के चेंज का घटना कब, वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, चाहे बैक टू ओरिजिनल स्टेट, अपने ओरिजिनल स्टेट में। जैसे सॉलिड है यहाँ पर बच्चों, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, दिस इज इंटरकन्वर्सन। और फिर गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड, दिस इज कॉल्ड इंटरकन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या है फिर, चेंज ऑफ मैटर, फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ मैटर, वन स्टेट टू अनदर, ओके, सॉलिड टू लिक्विड एंड बैक टू ओरिजिनल स्टेट, फिर लिक्विड टू सॉलिड, दिस इज कॉल्ड इंटरकन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। या लिक्विड टू गैस देन गैस टू लिक्विड, ये इंटरकन्वर्सन हो रहा है स्टेट ऑफ मैटर में। और इसको हम कैसे बदल सकते हैं, ये दो चीज चाहिए आपको स्टेट ऑफ मैटर में, कि स्टेट ऑफ मैटर में टेम्परेचर एंड प्रेशर, दीज आर द टू फैक्टर। टेम्परेचर और प्रेशर दो ऐसे फैक्टर हैं जो कि स्टेट ऑफ मैटर को बदलते हैं। टू फैक्टर फॉर द कन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। दो फैक्टर जो इंटरकन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के लिए जरूरी है वो है आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर मीन्स ताप और प्रेशर मीन्स दाब, ओके।
फैक्टर्स कौन कौन? 2 factors for the conversion of state of matter two factor for conversion of state of matter. इसमें फर्स्ट इज ए चेंज इन टेम्परेचर, सेकेंड इज बी चेंज इन प्रेशर, पहला है चेंज इन टेम्परेचर और दूसरा है चेंज इन प्रेशर। तो हम लोग स्टेट ऑफ मैटर मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस कैसे बदल सकते हैं? या तो आप टेम्परेचर को बदल कर सकते हैं और दूसरी अवस्था में प्रेशर को भी बदल के आप कन्वर्सन कर सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर मतलब मैटर चेंज देयर स्टेट by application of pressure, मतलब change in temperature or change in pressure are the two factors which are responsible for the conversion of state of matter। मतलब temperature और pressure दो ऐसे factors हैं जो state of matter को convert करने के लिए responsible हैं। तो these are the two factors। जैसे मान लीजिए कि कैसे effect of temperature, how effect of temperature causes the change in state of matter, मतलब इफेक्ट फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप बदलने का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। फर्स्ट इज जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के बढ़ने लगते हैं। When you heat the solid, जब किसी भी सॉलिड को आप हीट करेंगे तो वो पार्टिकल जो होगा सॉलिड का उसकी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन होने लगेगा, मतलब वो इंक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। दिस इज द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। ओके, ये पार्टिकल है क्लोजली पैक्ड है। जब आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद इसके पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करने लगते हैं, ये वाइब्रेशन में आ जाते हैं विथ ग्रेटर स्पीड, और ये बहुत ज़्यादा स्पीड में वाइब्रेट करते हैं। और फिर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, इफ फर्दर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर और ज़्यादा हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेगा और इंटर पार्टिकल स्पेस भी बढ़ेगा। इट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको खत्म करेगा। एंड एट द स्टेज दे लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन। अब जो है जो पार्टिकल ये फिक्स पोजीशन पर वाइब्रेट करते थे तो ये अपने फिक्स पोजीशन को, यहाँ पर ये फिक्स पोजीशन में है, दिस इज फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन पर ये वाइब्रेट कर रहे हैं और फर्दर हीट कर रहे हैं तो क्या कर रहा है कि अपने फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ देते हैं एंड ये स्टार्ट फ्लोइंग, लीव क्या करते हैं, लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन। ये क्या करते हैं आफ्टर हीट, इसमें हीट दिया, फर्दर हीटिंग, इसको हम और ज्यादा हीट कर रहे हैं। सपोज आपको थोड़ा effect
of change in temperature. मतलब ताप में परिवर्तन का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ओके, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, सबसे हमने बताया कि सॉलिड्स जो होते हैं वो फिक्स्ड पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। दे ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन ऑफ सॉलिड्स। दिस इज द फिक्स्ड पोजीशन। सॉलिड के पार्टिकल अपने फिक्स्ड पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। दीज आर द फिक्स्ड पोजीशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल। मतलब तो सॉलिड पार्टिकल को जब हीट करते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है, और बढ़ने के साथ साथ ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर ही वाइब्रेट करते हैं। दीज पार्टिकल वाइब्रेट्स एट देयर मीन पोजीशन, अपने मध्य स्थिति के चारों ओर, वहां से अपने स्थान को नहीं हटाएंगे, उसी पर वो वाइब्रेट करते रहेंगे। और ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। अगर इंक्रीज करते हैं, जैसे हीट को और बढ़ाते हैं, तो और तेज से उनका वाइब्रेशन होता है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए, मतलब कि हीट और इनको हीट किए, हीट करने के बाद ये अपने पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं। इस तरह से वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन, अपनी फिक्स स्थिति को बनाए रखते हुए ये वाइब्रेशन करते हैं। दे वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन, ठीक ना। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड वाइब्रेटिंग एट देयर मीन पोजीशन। These are the particles of solids. This on अगर हम हीट करते हैं, after heating the particle of solid vibrate at their mean position, अपनी मीन पोजीशन पर ये वाइब्रेशन करना शुरू कर देते हैं। दे वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन। ओके, तो अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं विथ ग्रेटर स्पीड। पोजीशन विथ ग्रेटर स्पीड। फर्दर इनको हीट करते हैं, फर्दर हीटिंग। अब ज्यादा हीटिंग का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो एज द टेम्परेचर इज फर्दर इंक्रीज्ड, अगर इनका टेम्परेचर बढ़ गया, द एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट फर्दर इंक्रीज्ड। मतलब कि हीट, जैसे हम सॉलिड को हीट करते हैं तो इसके पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड जो है वाइब्रेट करते हैं मीन पोजीशन पर, ये वाइब्रेट करते हैं। और फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब कि यहाँ पर अगर टेम्परेचर को फिर बढ़ा देते हैं, मतलब फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर, फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे हम टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा हो जाती है कि इट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स द एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनके बीच के स्पेसिंग भी बढ़ जाती है। ओके, ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ पार्टिकल इज नॉट in fixed position. Here the particle was in fixed position vibrating, and अगर ज़्यादा और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी जो हीट के रूप में सप्लाई होती है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देती है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मुक्ति पा जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। एट दिस स्टेज पार्टिकल लीव द फिक्स्ड पोजिशन। मीन्स पार्टिकल क्या करते हैं, पार्टिकल लीव्स द फिक्स्ड पोजीशन, अपने फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ देते हैं। लीव्स द फिक्स्ड पोजीशन।
फिक्स पोजीशन को क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं। एंड स्टार्ट फ्लोइंग लाइक लिक्विड, एंड स्टार्ट फ्लोइंग लाइक लिक्विड, फ्लोइंग लाइक लिक्विड, और ये लिक्विड के रूप में फ्लो करना शुरू कर देते हैं, फ्लोइंग लाइक लिक्विड। एट दिस टेम्परेचर मतलब सॉलिड मेल्ट्स एट दैट इज हियर, ये मेल्ट कर गया, सॉलिड मेल्ट कर गया, सॉलिड क्या हुए, सॉलिड मेल्ट्स। इस टेम्परेचर पर सॉलिड क्या हो जाते हैं, मेल्ट कर जाते हैं। सॉलिड मेल्ट एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट कर जाते हैं। ओके बच्चों, सॉलिड मेल्ट एट दिस टेम्परेचर एंड वी कैन से सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ये सॉलिड से लिक्विड हो गया, ये सॉलिड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ये सॉलिड लिक्विड में बदल गए। ओके, मेल्टिंग अब जो है इसको और हम फर्दर हीट करते हैं, तो इसी तरह से स्पेसिंग बढ़ के वो गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर मेल्टिंग, सॉलिड मेल्ट कर गया और वो लिक्विड स्टेट में पहुंच गया। अब बच्चों यहाँ पर सॉलिड कन्वर्टेड टू लिक्विड, तो एक बात है, मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं। आप यहाँ पर कुछ टर्म्स से परिचित होंगे, टर्म्स इन्वॉल्व इन चेंज ऑफ स्टेट, कुछ टर्म्स से परिचित होंगे। टर्म्स involved both terms involved in change of state, change of state, कुछ टर्म से परिचित होंगे जो स्टेट चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल। ओके, term involved in change of state. So first is melting and melting point. First melting and melting को फ्यूजन भी बोलते हैं, melting और फ्यूजन and melting point and melting point, ये कौन सा टर्म है, मेल्टिंग और फ्यूजन एंड मेल्टिंग पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन, ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन मेल्टिंग और फ्यूजन, ये किसको कहते हैं। मेल्टिंग और फ्यूजन क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन फ्रॉम इट्स solid state to its liquid state, solid state to its liquid state, solid state to liquid state at a specific condition of temperature, at a specific condition of temperature and pressure, temperature
and pressure, temperature and pressure is called melting और फ्यूजन, इसी को बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। तो बच्चों, मेल्टिंग इज समथिंग डिफरेंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज समथिंग डिफरेंट। तो मेल्टिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में बदलना एट स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, किसी स्पेसिफिक कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर के स्पेसिफिक कंडीशन में सॉलिड जब लिक्विड में बदलते हैं, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। और मेल्टिंग पॉइंट इज व्हाट? नाउ ये अब है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग ये फिक्स टेम्परेचर पर होता है। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? डेफिनिट टेम्परेचर, a definite temperature, a definite temperature at which a solid start melting, एकदम फिक्स टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट करना शुरू हो, start melting is called melting point, इसको melting point कहते हैं, इसी को कहते हैं melting point of that solid, मतलब melting point क्या हो जाता है? melting point वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट विच a solid melt to become liquid, उस at atmospheric pressure, मीन्स वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड हो जाता है वायुमंडलीय दाब के प्रभाव में, तो उसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंजिंग ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूजन, इसको फ्यूजन भी बोलते हैं। ओके, द प्रोसेस मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन किसको कहते हैं? फ्यूजन हो जाता है द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन, दैट इज फ्यूजन इज मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया को मेल्टिंग कहते हैं और या फ्यूजन कहते हैं। अब बच्चों एग्जाम्पल जैसे देखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है? इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन स्केल पर अगर मेजर करें तो दिस कम्स टू बी 273.16 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इतना है, लेकिन यही अगर देखें तो मेल्टिंग पॉइंट जो रोम्बिक सल्फर का है वो 368 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोम्बिक सल्फर is 368 केल्विन। सल्फर की मेल्टिंग पॉइंट 368 केल्विन है। ओके, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की जाए तो आइस और रोम्बिक सल्फर में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है
इज ग्रेटर इन केस ऑफ रोम्बिक सल्फर। मतलब जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा जिसका, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा। ओके, तो आइस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 Kelvin, whereas that of rhombic sulfur it is 368 Kelvin. And so the force of attraction between the particle of ice is much weaker than those of the rhombic sulfur. इसलिए rhombic sulfur में जो force of particles है वो बहुत ज़्यादा है ice के तुलना में। Force of attraction between the particle of ice is much weaker than the force of attraction in rhombic sulfur. इसके force of attraction particles के बीच का जो होगा वो कमजोर होगा, इसका बहुत ज़्यादा होगा। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट एक इंडिकेटर है। मेल्टिंग पॉइंट, हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी बात को नोटिस कीजिएगा, हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स हायर मेल्टिंग पॉइंट पर, हायर द मेल्टिंग पॉइंट of a substance, higher the melting point of a substance, greater will be the force of attraction. Greater will be the force of attraction. Okay? Attraction कहाँ? Between the particle, between the particles। मतलब मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट करता है स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल। मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसके पास पार्टिकल के बीच इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट कम है तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो हायर द मेल्टिंग पॉइंट मोर स्टेबल इज द क्रिस्टल। मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल। मेल्टिंग पॉइंट से क्रिस्टल की स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। तो जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ज़्यादा क्रिस्टल स्टेबल होंगे। ओके, तो अब दूसरा जो है टर्म वो इन्वॉल्व है आपके चेंज ऑफ स्टेट से, वो है बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ वी कम अक्रॉस है बच्चों, सेकेंड इज बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ओके, तो यहां बच्चों प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ मैटर दैट इज बॉइलिंग किसको कहते हैं? Boiling, the process of conversion of a state of matter. The process of conversion of a state of matter from its liquid state to vapor. From its liquid state to vapor, liquid state to vapor, that is gaseous state, liquid state to vapor, state to vapor। vapor means यहाँ कहने का तात्पर्य है gaseous state at a specific condition of
a specific condition, at a specific condition of temperature and pressure, of temperature and pressure, of temperature and pressure is called boiling, is called boiling. That is just melting and melting point we have studied. Similarly we have boiling and boiling point. तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन है स्टेट ऑफ मैटर का लिक्विड से वेपर में जाने का, और स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो उसको बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग। अब बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? तो बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर एट विच, ये फिक्स टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर at which a liquid starts temperature at which liquid starts boiling, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही होगा, बॉइलिंग at the atmospheric pressure, at the atmospheric pressure is known as its boiling point, इसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है बच्चों। तो बॉइलिंग स्टेट ऑफ मैटर के कन्वर्सन, दैट इज लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट में स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉइलिंग होता है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब जो है वो है सबलिमेशन। Next term involved in change in state of matter is sublimation. Now, third, third is sublimation. Sublimation क्या है? Sublimation, the process of changing solid, the process of changing of solid, मतलब इसमें solid जो है वो डायरेक्टली किस में बदल जाते हैं? गैसेस स्टेट में, वेपर स्टेट। तो the process of changing of solid state indirectly into gaseous state, directly into gaseous state without passing through liquid state, without passing through liquid state upon heating is known as
sublimation, known as sublimation. सबलिमेशन, देखिए यहाँ पर ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड किसमें बदल जाते हैं, डायरेक्टली, चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट. सबलिमेशन में प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट. सॉलिड स्टेट सीधे गैसियस स्टेट में बदल जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट अपॉन हीटिंग. इसी को बोलते हैं सबलिमेशन. जैसे सॉलिड, यहां पर सॉलिड ओके डायरेक्टली चेंजेस गैसियस स्टेट, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सबलिमेशन. और गैसियस स्टेट टू सॉलिड, कभी कभी सबलिमेशन इसको लिखते हैं, इसको बोलते हैं डिपोजिशन. दैट इज डिपोजिशन. Gaseous state to solid state is called deposition. Sometimes sublimation is also used. Okay? कुछ sublimable substance जो हैं वो इस तरह से हैं. Some sublimable substances are some substance which undergo sublimation. That is naphthalene, camphor. नैप्थलीन बॉल्स कपड़े में डाले जाते हैं. कैम्फोर, पूजा के समय कैम्फोर को जलाते हैं तो देखिएगा कैम्फोर मीन्स कपूर. जब कपूर को आप जलाएंगे तो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में ये चेंज कर जाते हैं. ओके, अब यहां पर एग्जाम्पल में नैप्थेलीन बॉल्स, इसका नाम सुना होगा आपने. कपड़ों में हम लोग रखते हैं ताकि उनमें मॉथ वगैरह लग ना जाए. नैप्थेलीन. कैम्फोर का नाम सुना होगा, कैम्फोर ये कपूर. कैम्फोर ये सबलिमेबल सब्सटेंस है. ये सबलिमेबल सब्सटेंस में नैप्थलीन, कैम्फोर, आयोडीन ऑल्सो. आयोडीन्स. इसके बाद आपका हो गया अमोनियम क्लोराइड, नौसादर इसको बोलते हैं. अमोनियम क्लोराइड इसको नौसादर भी बोला जाता है. नौसादर. व्हाइट फ्यूम्स बनता है. इसके बाद ये सॉलिड है जो सबलिमेशन जाते हैं. बेंजोइक एसिड ऑल्सो, बेंजोइक एसिड, दीज ऑल्सो अंडरगो सबलिमेशन. ओके, तो कुछ सबलिमेबल सब्सटेंस में क्या है आपका, नैप्थलीन, कैम्फोर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड. These all are sublimable substance. Okay बच्चों. अब है वेपोराइजेशन. नेक्स्ट टर्म जो है फोर्थ, दैट इज वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन ये है अब फोर्थ वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन क्या है? वेपोराइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ मैटर, द प्रोसेस ऑफ conversion of matter
from liquid state to gaseous state, from liquid state to gaseous state, liquid state to gaseous state at a specific condition of temperature and pressure, at a specific condition of temperature and pressure. A specific condition of temperature and pressure is called vaporization. Is called vaporization. इसको वेपोराइजेशन बोलते हैं. ओके, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट. स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन. अब बच्चों, दिस वाज द टर्म. नाउ फ्रीजिंग. व्हाट इज फ्रीजिंग? Fifth is freezing. Solid to vapor, solid to liquid to vapor is called vaporization. Process of conversion of matter from liquid to gaseous state at a specific condition of temperature and pressure is called vaporization. अब है बच्चों फ्रीजिंग. व्हाट इज फ्रीजिंग? दिस इज फिफ्थ टर्म, फ्रीजिंग. फ्रीजिंग, व्हाट इज फ्रीजिंग? फ्रीजिंग है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ मैटर, द प्रोसेस ऑफ conversion of matter, process of conversion of matter from its liquid state to solid state, to liquid state से solid state में आना. मतलब from liquid state to solid state. Okay, solid state at a specific condition of temperature and pressure. At a specific condition of temperature and pressure. Temperature and pressure. A specific condition of temperature and pressure is called freezing. Is called freezing. इसी को फ्रीजिंग कहते हैं. मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है at a specific condition of temperature and pressure is called freezing. It is reverse process of fusion or melting. It is reverse process of fusion or melting, It is reverse process of fusion and melting. So this is freezing. Definite temperature freezing point इसी में है. ये process of conversion that is solid state to gaseous state at a specific condition of temperature and pressure. Temperature and pressure is called freezing. ये freezing जो है freezing is the reverse condition of fusion, that is melting. Melting का बिल्कुल उल्टा है. अब freezing point, what is freezing point? ये फिक्स्ड टेम्परेचर पर होगा. फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो फिक्स्ड. डेफिनिट टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस लिक्विड से सॉलिड में बदलता है.
अब है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, द डेफिनिट टेम्परेचर, द डेफिनिट टेम्परेचर, द डेफिनिट टेम्परेचर, ये एक निश्चित ताप पर होगा। फ्रीजिंग पॉइंट एक निश्चित, द डेफिनिट टेम्परेचर at which liquid changes into solid state, by giving out heat energy, by giving out heat energy, by giving out heat energy at 1 atmosphere, at 1 atmosphere is called, इसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एक डेफिनिट टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड चेंज होता है सॉलिड में, और ऐसी प्रक्रिया में हीट एनर्जी निकलते हैं प्रेशर कीपिंग 1 एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ 7th point is condensation. 7th is your condensation. That is 7 कंडेंसेशन क्या होता है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, यू शुड रिमेंबर दिस कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन of matter from gaseous state, of matter from gaseous state, of matter from gaseous state to liquid state, to liquid state at a specific condition of temperature and pressure, at a specific condition of temperature and a specific condition of temperature and pressure is called condensation. इसको कंडेंसेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। जब आप देखते हैं कि आप कभी चावल या किसी वेसल्स में पानी रखा रहता है तो वो वेपर स्टेट में होता है। वेपर स्टेट फिर जब कंडेंस होता है तो लिक्विड स्टेट में चला जाता है। तो वेपर कंडेंसिंग टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसी को कंडेंसेशन कहा जाता है और ये वेपोराइजेशन के जस्ट विपरीत है। It is reverse of vaporization. It is reverse of vaporization. Vaporization के बिल्कुल विपरीत, उल्टा है। Okay. Reverse of vaporization. कंडेंसेशन जब भी आप देखते होंगे पानी गर्म होती है तो ऊपर से जब आप कवर लगा देते हैं तो उसका वेपर जो है वहाँ पर ठंडा होकर के फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेपर चेंज हो जाता है ऐसे कंडीशन में लिक्विड स्टेट में, और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। अब बच्चों एक
स्टेट ऑफ मैटर के लिए यहाँ पर देखिए आप इंटरकन्वर्शन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में हम दिखा रहे हैं कि जैसे सॉलिड है, हियर इज सॉलिड, ओके, हियर इज योर गैस एंड हियर इज लिक्विड, ओके। तो बच्चों लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड किस स्टेट में कन्वर्ट करना है? सॉलिड, इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, ओके। और सॉलिड से लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया, इसको बोलते हैं फ्यूजन और मेल्टिंग। इसको क्या कहा जाता है? फ्यूजन और मेल्टिंग। दिस इज कॉल्ड फ्यूजन और मेल्टिंग। लिक्विड टू गैस, तो लिक्विड टू गैस को हमने क्या पढ़ा? वेपोराइजेशन, इसका उल्टा कंडेंसेशन, अभी हमने पढ़ा। और गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इसको कंडेंसेशन, दिस इज कंडेंसेशन, ओके। फिर सॉलिड टू गैस हमने पढ़ा सब्लिमेशन, ओके। और गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन, दिस इज कॉल्ड डिपोजिशन। समटाइम किसी और बुक में सब्लिमेशन भी यूज करता है यहाँ पर। तो सॉलिड स्टेट को जब हीट करते हैं तो वो हीट करते हैं तो लिक्विड में जाता है, लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो गैस में जाता है और गैस में जाता है। जब गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड में, लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड में। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो एक्सपेरिमेंटल पढ़ेंगे कि टू नो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एक्सपेरिमेंट से पढ़ेंगे। तो बच्चों ये लेक्चर नंबर 11 यहीं पर समाप्त होने जा रहा है, आपके मैटर इन सराउंडिंग से रिलेटेड ये लेक्चर। तब तक बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।